ओम श्री गणेशाय नमः। 8वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें ध्रुव जी के वंशज अंग और बेन और पृथ्वी का चरित्र का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे सबको। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ था अंग। अंग के यहाँ हुआ बेन। अंग सदाचारी था और बेन दुराचारी था। बेन के शासनकाल में प्रजा बहुत दुखी हो गई। बेन राजा के शासनकाल में अधर्म बढ़ गया तो ब्राह्मणों ने श्राप देकर उसका नाश किया। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। बेन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करके प्रथम तो पाप निकाल दिया गया। नाभि से नीचे का भाग उत्तम नहीं है, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभि से नीचे का भाग सुख लेने जैसा नहीं, मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है। फिर ऊपर के पवित्र भाग का बाहुओं का मंथन वेद मंत्रों द्वारा किया गया। उससे पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। श्री राधे राधे। श्रीधर स्वामी ने कहा, इन लोगों ने बाहुओं का मंथन किया, अतः अर्चन भक्ति रूप पृथु महाराज प्रकट हुए। यदि हृदय का मंथन किया गया होता तो साक्षात नारायण प्रकट होते। श्री राधे राधे। पृथु राजा ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित कई प्रकार के रसों का युक्तिपूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे उनकी प्रजा धर्म की मर्यादाओं का पालन करे। पृथु महाराज गाय और ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय घास खाकर दूध देती है, ब्राह्मण साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान प्रदान करता है। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलती है और प्रजा सुखी होती है। आजकल के राज्यकर्ता सोचे तो प्रजा सुखी हो सकती है। श्री राधे राधे। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी और वृद्धिगत भी होगी, तभी देश सुखी होगा। पृथु महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे। वहाँ सनत कुमार जी आए। उनके सत्संग से राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे अर्ची के साथ वन में चले गए। पृथु महाराज स्वर्ग में गए। सनत कुमारों के उपदेश से उन्होंने वनवास लिया। प्राचीन काल में तो राजा भी राज त्याग करके वन में बसकर प्रभु भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रधान काल में वनवास करने की इच्छा किसी को नहीं होती। फिर सुख शांति मिले तो कैसे मिले। श्री राधे राधे। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप हैं, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ है। वे नित्य महाअभिषेक करते थे, अतः उनके शासनकाल में प्रजा सुखी थी। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छानुसार घुमाया जाता है। यदि वह अश्व कहीं बांधा न जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वह किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्मा स्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाए तो विवेक से युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है। श्री राधे राधे। पृथु के इस अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित की। वे उस अश्व को लेकर गए। उस यज्ञ में अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पृथु का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहाँ आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दें, जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करे, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता हूँ। राधे राधे सबको। 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मन धीर धरो घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। संतों में मिले महंतों में मिले, संतों में मिले महंतों में मिले, भक्तों में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे
कभी ना कभी। राधे राधे सबको।